सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मीडियन, जिसे हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों का आज का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीडियन। मोर देन मार्क्स दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। मोर देन मार्क्स कहता है 70 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे प्राप्त किए? 70। कहता 70 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 7। 60 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 18। 15 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 40। 40 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 40। 30 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 63। 20 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 65। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है और इस आंकड़ा, इस डाटा की मदद से हमें मीडियन बनाने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि मोर देन या लेस देन जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसमें एफ नहीं दिया हुआ होता है, उसमें सीएफ दिया हुआ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में हम लोग गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोर देन जब दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल हम लोग को निकाल लेना होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तब जाकर हम सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल निकालते हैं। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? यहां पर पहले हम लोग देखेंगे कितना का डिफरेंस है। 70, 60, 10 का डिफरेंस, 60 से 50, 10 का डिफरेंस, 50 से 40, कितना? 10 का डिफरेंस, 40 से 30, 10 का डिफरेंस, 30 to 20, 10 का डिफरेंस, 10-10 का डिफरेंस हम पा रहे हैं। हम सबसे पहले इसे क्लास इंटरवल में वर्ग अंतराल में परिवर्तन कर देंगे। हम लोग छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा दोनों रूपों में हम लोग क्लास इंटरवल को सजा सकते हैं। हम यहाँ छोटा से बड़ा क्लास इंटरवल को सजाते हैं। सबसे मोर देन, लेस देन नहीं कहा गया, मोर देन कितना से ज्यादा कहा गया? 20 से। तो सबसे पहले क्या लिखे? 20। कितना का डिफरेंस था? 10 का। 20 और 10 30, फिर है 30, डिफरेंस क्या है? 10 का। 40, 40 डिफरेंस क्या है? 10 का। 50, 50 डिफरेंस क्या है? 10 का। 60, 60 डिफरेंस क्या है? 10 का। 70, 70 डिफरेंस क्या है? 10 का। 80। हमें मोर देन 70 तक ही मांगा गया था, इसलिए हम लोग 70 तक ही इसे लिखेंगे। चलिए अब अगले कदम हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालना? क्वेश्चन हमारा क्या कहा था? क्वेश्चन कहता है कि 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले, 20 से ज्यादा नंबर, कितना ज्यादा ये पता नहीं, ये कहता है 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 65। 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 65। फिर क्वेश्चन कहता है 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 63। ये क्या हम आसानी से इस बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। यहां से यहां की दूरी है 65 और यहां से यहां की दूरी है 63। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो हम आसानी से बराबर कर सकते हैं कि ये लाइन टोटल 65 है, ये लाइन 63। अब इस दूरी को मिला दें तो हमारा 65 बन जाएगा। यानी कितना लिख दें कि 65 हो जाए। अगर हम लोग 2 लिख देते तो 65 हो जाएगा। 2 + 63 65। आइए इसको हम लोग इस रूप से भी समझें। 20 से 30 हमें ये दूरी निकालना है। ये पूरा दूरी क्या था? 65। थोड़ा सा हटने के बाद दूरी क्या हो गया? 63। यानी क्या निकल गया? 2। यानी हमारा पहला फ्रीक्वेंसी क्या निकल गया? 2। यानी हम लोग क्या किए? 65 से 63 को माइनस कर दिए तो हम आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। आइए उसी तरह 63 से 40 को माइनस कर देंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगा? 23। आइए देख लें
ये सही है या गलत? चलिए, कहता 40 से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 40। 40 से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों की संख्या है 40। अब हम ये दूरी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां की दूरी 63 है और यहां से यहां दूरी 40 है। हम इस दूरी को पता करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। 40 में कितना जोड़ देंगे? 63 हो जाएगा, यानी 23 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा। आइए इस रूप में भी देखें, 30 से 40, ये क्या था? 63, ऊपर हमारा क्या है? 40, यानी क्या होंगे? 23। यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या निकल गया? 23। आइए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 से 40 माइनस की क्या हो गया? 0। 40 से 18 माइनस की क्या प्राप्त हो गया हमें? 22। 18 से 7 माइनस की क्या प्राप्त हो गया? 11। और आखिर क्या बच गया? 7। इस प्रकार हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। आसान है, हम लोग माइनस करते चलेंगे अगले अंक से, आसानी से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। 65 से 63 माइनस की 2, 63 से 40 माइनस की 23, 40 से 40 माइनस की 0, 40 से 18 माइनस की 22, 18 से 7 माइनस की 11। चलिए अब हम लोग अगला कदम की ओर बढ़ेंगे। क्या करना है? CF निकालना। कैसे निकालेंगे? पहला पद क्या है? 2। जो पहला पद आया था वो और दूसरा पद को जोड़ देंगे। 2 + 23 = 25। फिर 25 और फिर बाद वाले पद को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 25। 25 प्लस फिर बाद वाले पद को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 47। 47 प्लस फिर बाद वाले पद को जोड़ देंगे, क्या आ गया? 58। 58 प्लस 7 फिर बाद वाले पद को जोड़ देंगे, क्या आ गया? 65। यानी पहला पद 2, पहला पद के साथ दूसरा पद को जोड़ देंगे, फिर जो जोड़ आएगा उससे तीसरा पद को जोड़ देंगे, फिर जो जोड़ आएगा उससे चौथा पद को जोड़ देंगे, फिर जो जोड़ आएगा उससे पांचवा पद को जोड़ देंगे, फिर जो जोड़ आएगा उसमें अगले पद को जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग CF हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोगों को क्या प्राप्त करना है? अगला कदम क्या है? हम लोग को माध्यिका पद निकालना है। माध्यिका पद का फॉर्मूला होता है m = size of n/2 आइटम्स। क्या होता है माध्यिका पद का फॉर्मूला? m = size of n/2 आइटम। चलिए f को पहले हम लोग जोड़ दें। f को जोड़ को हम लोग सिग्मा f से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा f आएगा और अंतिम पद का जोड़ दोनों बराबर आएगा। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो जरूर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ गलती हो जा रहा है, उस गलती को ढूंढ कर निकालना होगा। हमेशा CF का अंतिम जोड़ और f का जोड़ दोनों बराबर आएगा। चलिए हम लोग सिग्मा f को ही n से भी डिनोट करते हैं, तो यहां हम n का जगह क्या डाल दें? 65/2। हमारा माध्यिका पद क्या निकल गया? 32.5। अब हम लोग देखेंगे कि 32.5 CF में कहां रखेंगे? 25 में तो नहीं होगा, कहां होगा? 47 में। ठीक उसके ऊपर वाले पद को हम लोग C कहते हैं। जहां 32.5 जिस CF में रखेंगे, ठीक उसके ऊपर वाले CF के पद को हम लोग C से डिनोट करते हैं। 32.5 यानी माध्यिका पद जहां रखेंगे CF में, उसके ठीक सामने वाले यानी F के पद में हम लोग उसे मीडियन फ्रीक्वेंसी उसे हम कहते हैं, उसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। 32.5 जहां रखेंगे उसके वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल जो है हमारा, उसे हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं, उसे हम लोग MC से डिनोट करते हैं। MC हमारा क्या है? 50 से 60। पहले 50 को हम लोग लोअर लिमिट जिसे हम लोग L1 से डिनोट करते हैं, 60 को अपर लिमिट कहते हैं जिसे हम लोग L2 से डिनोट करते हैं। माध्यिका पद जो हमारा आएगा CF में, उसके ठीक ऊपर वाले CF को हम लोग C से डिनोट करते हैं। F में
ठीक उसके सामने वाले f से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल वाले में जिस क्लास इंटरवल जिसके माध्यिका पद के सामने जो क्लास इंटरवल आता है उसे हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं, और उसके पहले पद को लोअर लिमिट जिसे L1 से डिनोट करते हैं, दूसरा हम लोग क्या है 60 जिसे अपर लिमिट जिसे हम लोग L2 से डिनोट करते हैं। आइए क्या क्या प्राप्त हो गया पहले लिख लें। L1 प्राप्त हुआ, L1 क्या है हम लोग का 50, L2 प्राप्त हुआ, L2 क्या है हम लोग का 60, F प्राप्त हुआ, F क्या है हम लोग का 22, और क्या प्राप्त हुआ C प्राप्त हुआ, क्या है हम लोग का 25, M प्राप्त हुआ, क्या है 32.5। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला का सहयोग लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F M माइनस C। मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F M माइनस C। L1 क्या निकल गया था हम लोग का 50 प्लस L2 क्या था 60, L1 क्या था 50, F हमारा क्या निकला था 22, M क्या निकला था 32.5, C क्या निकला था हम लोगों का 25। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 50 60 से 50 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10, 32.5 से 25 हो जाएगा तो चला जाएगा तो क्या होगा 7.5, 50, 10 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा 75 बाई 20, 50 प्लस 75 को 22 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा 3.41, जोड़ देंगे तो 53.41, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा मीडियन होगा। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं, दोहरा लें। मोर देन मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा मोर देन और लेस देन जब भी दिया रहेगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF दिया रहेगा, F दिया हुआ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है, उसके बाद F निकालना पड़ता है। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा पद जो हमारा होगा उसे पहले हम लेंगे, कोई जरूरी नहीं है आप छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा दोनों रूप से सजा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ छोटा से बड़ा सजाए हैं। सबसे छोटा पद को लेंगे और अंतर को देख लेंगे कितना से अंतर है, अंतर 10 का है यानी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 हम लोग क्लास इंटरवल को इस रूप में सजाएंगे। अब क्या करेंगे F निकालने के लिए, ठीक पीछे वाले से आगे वाले को घटाते चले जाएंगे। 65 से 63 को घटा दिए 2, 63 से 40 को घटा दिए 23, 40 से 40 को घटा दिए 0, 40 से 18 को माइनस कर दिए 22, 18 से 7 को माइनस कर दिए 11, और आखिर में क्या बच गया 7। इस प्रकार से हम लोग इसका F निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे तो CF निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, 2 और प्लस 23 25, 25 प्लस 0 25, 25 प्लस 22 47, 47 प्लस 11 58, 58 प्लस 7 65। इस प्रकार से हम लोग जोड़ जोड़ कर हम लोग CF निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है ये जो हम जोड़े यहाँ आप इसको दिखाएं, ये सिर्फ आपको भली बात समझ में आ जाए इसलिए हम यहाँ दिखाए हैं, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद अगला कदम हम लोग क्या करेंगे, माध्य का पद निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है M इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम्स। सिग्मा F को ही हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा F हमारा क्या था 65, 65/2 इसे हम लोग काट दिए, क्या प्राप्त हो गया 32.5। अब हम देखेंगे कि CF में माध्यिका पद 32.5 कहाँ आएगा, 25 में नहीं है, कहाँ आएगा 47। ठीक CF में उसके ऊपर वाले पद को हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक CF में जहां माध्यिका पद आएगा उसके ऊपर वाले CF को हम लोग C से डिनोट करते हैं। जहां माध्यिका पद आएगा ठीक उसके सामने वाले F को कॉलम को वहां हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक उसके सामने वाले
क्लास इंटरवल जो है जिसमें माध्यिका पद आया उसके सामने वाले जिस क्लास इंटरवल में आएगा उसे हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं। पहले वाला को हम लोग लोअर लिमिट L1 से डिनोट करते हैं, बाद वाले को अपर लिमिट जिसे हम लोग L2 से डिनोट करते हैं, और मीडियन के फॉर्मूला के सहयोग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा L1 क्या आया था 50, L2 क्या आया था 60, L1 क्या था 50, F क्या आया था 22, M क्या आया था 32.5, C क्या था 25। 60 से 50 माइनस कर देंगे क्या आएगा 10, 32.5 से 25 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 7.5, 10 से 7.5 को इंटू कर देंगे तो क्या निकलेगा 75 डिवाइड बाय 22, 75 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 3.41, 50 से 3.41 को जोड़ देंगे हमें क्या प्राप्त होगा 53.41, जो हमारा मीडियन निकल, यही हमारा मीडियन का आंसर होगा। हमें पूरा आशा है कि आप इस सवाल को समझ लिए होंगे। इससे संबंधित कुछ आपको हम सवाल दे रहे हैं, यह भी आशा करते हैं सारा सवाल आपका बन जाएगा।